गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों प्रणाम। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों, आज हम गुरु गोरख पुराण के 23वें भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप भी गुरु गोरखनाथ जी लिखकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों, ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः लिखकर आप भी गुरु कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं गुरु गोरख पुराण के 23वें भाग को, जहाँ पर राजा भर्तृहरि ने दत्तात्रेय से वन में 12 वर्ष गृहस्थ सुख भोगने का समय मांगा था। तभी वह अपनी उज्जैन नगरी में वापस आए थे और शाम का भोजन खाकर रात को वह रानी पिंगला के महल में गए। अपने पति के दर्शन कर पिंगला ने उन्हें सोने के लिए सैया पर बिठा दिया। तभी पति की चरण सेवा करने लगी और अटूट प्रेम दिखाने लगी। वह दोनों पास बैठे और प्रेमालाप करते रहे। तभी राजा ने रानी को चूमकर कहा कि हम दोनों शरीर के दो हैं, लेकिन प्राण हमारे अंदर एक ही हैं। फिर पान दे रानी ने, ब्रह्मा जी ने हमारा जोड़ा बहुत ही खूब बनाया है। हम लोग दूध पानी के मेल की तरह हैं, प्रेम से एक दूसरे से मिलते हैं, परंतु निर्दयी यमराज कब आ जाए कुछ पता नहीं चलता। उसका भय जरूर बेचैन करता रहता है। इस पर अपने महल में मैं मर ना जाऊं। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि अगर ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली तो मैं अचल सुहागन बनकर ही स्वर्गलोक जाऊंगी। राजा ऐसी बात सुनकर हर्षोल्लास से नाचने लगे। राजा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो और मैं भी तुम्हें बहुत प्रिय हूँ। तब भर्तृहरि बोले कि रानी, मैं ये सब बातें ईश्वर के अधीन होकर कह रहा हूँ। उनका इरादा क्या है हम इंसानों को कुछ भी नहीं पता है। तुम मेरे से पहले मरने वाली हो या मैं तुमसे पहले मरने वाला हूँ, यह किसी को भी नहीं पता है। अगर तेरे से पहले मुझे बुला लिया तो तेरे दिन कैसे कटेंगे। इस पर पिंगला बोली, ब्रह्मदेव ने भाग्य में क्या लिखा है यह तो कोई भी नहीं जान सकता। अगर आपका यह कहा सच निकल गया तो मैं एक ही पल जीवित नहीं रहूंगी और शव के साथ ही मैं सती हो जाऊंगी। अपनी प्राण प्यारी की यह बातें सुनकर भर्तृहरि बोले कि रानी, मेरे मरने के बाद तुम सती हो जाओगी, सत्य बात नहीं है। कहने पर वह कहने लगा कि इसमें तो बड़ा अंतर है, कहने और करने में तो अंतर होता ही है। अपने प्राणों से बढ़कर दूसरी कोई भी चीज़ नहीं होती है। इस पर रानी ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे की मृत्यु के पश्चात ही अपने प्राण त्याग दूंगी। तो इस पर कहते कि प्राण त्यागना इतना आसान नहीं है, यह बहुत कठिन बात होती है। हाँ, मुझे खुश होकर कहने के लिए तुम ये अच्छा नाटक कर सकती हो। भर्तृहरि की बात सुन पिंगला बोली कि मैंने अपने मन की बात आपसे कही है, तब भी आप मेरा बोलना आपको भाया नहीं, परंतु इतना ही है तो आपको सत्य मानना ही होगा कि मैं अपने शरीर को विधवा होने का दाग नहीं लगने दूंगी। मैं भोलेनाथ को साक्षी मानकर कह रही हूँ कि इस तरह से रानी चुप हो जाती है और राजा ने रानी की बात का अनुभव करने का निश्चय लिया। उन्होंने कुछ दिन पश्चात राजा और मंत्री के साथ बिठाकर उन्होंने एक बैठक ली और उन्होंने कहा कि हम शिकार पर चलते हैं। शिकार पर खेलते समय मंत्री से बोले कि हे मंत्री, मुझे अपनी पटरानी की परीक्षा लेनी है। एक दिन राजा अपने दरबार में विचार मग्न बैठे थे। तभी एक तपस्वी ग्रामीण यहाँ पर गरीब ब्राह्मण अपनी गरीबी से दुखी होकर शिवजी की घोर तपस्या कर रहा था, जो अमर फल प्राप्त किए हुए था। तब राजा ने ब्राह्मण देवता को कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं एक गरीब ब्राह्मण, मैं एक राजा हूँ। और उसको प्रणाम करके वो उसे बोलते हैं कि मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैंने भगवान शिव की घोर तपस्या की है, वरदान में यह अमर फल प्राप्त किया है। मैं इस अमर फल को खाकर अमर होना नहीं चाहता और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए अपनी पत्नी की सलाह से इसे बेचने आपके पास लाया हूँ।
जिससे गरीबी का दुख दूर हो और मेरा बुढ़ापा सुख से कटे। राजा भर्तृहरि ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देकर तपस्वी ब्राह्मण से वह अमर फल प्राप्त कर लिया। तपस्वी ब्राह्मण की गरीबी दूर करके उसे सम्मान के साथ विदा किया। फिर राजा विचार करने लगा कि रानी पिंगला को यह बता देना चाहिए। उसने कहा था कि मैं सदा सुहागन रहूंगी, परंतु मैं अपनी प्राण प्यारी रानी को यह अमर फल खिलाकर अमर कर दूंगा। इस प्रकार दरबार का समय समाप्त होने के पश्चात राजा भर्तृहरि रानी पिंगला के महल में अमर फल लेकर हंसी खुशी पधारने लगा। रानी ने उठकर अपने प्रीतम का स्वागत किया और पान का बीड़ा उनकी कर कमलों में लगाकर सोने की कुर्सी पर उन्हें बिठा दिया। राजा को अपने कोमल हाथों से खिलाया और अपने प्रीतम का मुखारविंद निहार कर रही थी और बोली, आज आप दरबार बर्खास्त कर सीधे ही मेरे महल में पधार गए, ऐसी कोई खास बात है क्या? भर्तृहरि बोले, महारानी खास बात तो है ही, आज बहुत खास बात है। मैं अमर होकर क्या करूँगा? इस पर से किसी बहाने से लेकर मैं अपनी प्राण प्यारी रजनी वैश्य को अमर बनाऊंगा और अपने गुलाबी गालों को वह देखता रहता है और आनंद महसूस करता है। इस प्रकार विचार कर वह अस्तबल का दरोगा रानी पिंगला से बोला कि मेरी प्राण प्यारी रानी, लाओ यह फल मुझे दे दो, मुझे नहा धोकर मैं इसे खा लेता हूँ। तब रानी पिंगला वह अमर फल अपने आशिक को देकर और ऐश के राजा भर्तृहरि के उठने से पहले ही लौट आई और राजा के चरण दबाने लगी। तब सुबह को राजा की आँख खुली तो उसने पतिव्रता पत्नी को अपने चरण दबाते देखा। सज्जनों, उधर घोड़ों के दरोगा रईस की भी कहानी सुनो। उसका क्या था कि उसे रानी के पास ऐश करने के कारण काफ़ी जागना पड़ा था, इसीलिए मौका देखकर वह कभी काफ़ी सोया भी और अस्तबल का कार्य भी किया। फिर वह छुट्टी करने के पश्चात सीधा रजनी वैश्या के कोठे पर जा पहुंचा। उसे प्यार से पुचकार कर मीठी मीठी बातें करके बोला कि मेरे दिल की मल्लिका, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार भगवान को भी नहीं करता। आज मेरे पास एक अनमोल वस्तु है और इस अनमोल वस्तु को मुझे स्त्रियों ने मुझे ऋषि मुनियों ने दिया है और ये ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ ही मिलता है। यह देख, इसका नाम अमर फल है। जो भी इसे खाएगा वही अमर हो जाएगा और यमराज भी कभी इसके निकट नहीं आएगा। इतना कहकर वह अमर फल रजनी को देकर बोला कि इसे इसी वक्त खाकर अमर हो जाओ और अमर होकर संसार के सारे सुख भोगो। रजनी वेश्या ने अमर फल अपने हाथ में लेकर कहा कि मेरे प्राण प्यारे, मैं इस फल को सुबह स्नान करने के पश्चात खाऊंगी, भगवान का भजन पूजन कर खा लूँगी। आप निश्चित रहे। वह रजनी वेश्या अपने यार रईस के चले जाने के पश्चात विचार करती है कि न मालूम मेरे पूर्व जन्म के किन किन कर्मों के कारण प्रभु ने मुझे वेश्या बनाया है, जिससे मेरे पाप दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार फल को खाने के पश्चात मेरे पापों की गठरी इतनी भारी हो जाएगी कि मुझे नरक कुंड में मझधार में डुबकियां लगानी पड़ेंगी। न बाबा न, मैं तो इस फल को नहीं लूँगी। न्यायकारी नरेश भर्तृहरि को खिलाकर ही मैं अमर कर दूंगी और राजा जो इस फल के बदले में इनाम देगा उसका उपभोग करूंगी। तो देखिए कितनी अजीब बात है। एक फल जो कि राजा भर्तृहरि को अमर फल मिला था, उसने अपनी सबसे प्यारी रानी पिंगला देवी को दिया। पिंगला ने अपने आशिक को दिया, उस आशिक ने अपनी और कहीं जो वेश्या रजनी थी उसको दिया और वेश्या रजनी ने सोचा कि मैं अपने नगर के राजा को ये फल दे दूंगी। तो कहीं ना कहीं वह घूम फिर कर फल दोबारा से राजा भर्तृहरि के पास ही पहुंचने वाला था। तो वो कहती है कि मैं न्यायकारी जो नरेश भर्तृहरि है उसको खिलाकर अमर हो जाऊंगी और राजा जी इस फल के बदले मुझे जो भी नाम देंगे मैं उसके आनंद पूर्वक हरि नाम का गुणगान करूंगी। वह रजनी वेश्या इस प्रकार से अपने मन में विचार कर राजसभा में पहुंची और 7 बार शीश झुकाकर राजा को प्रणाम करके बोली कि नरेश आपकी जय हो। आपके न्याय का डंका तीनों लोकों में 14 भुवनों में बजता है और मैं आपके पास आज एक अनमोल वस्तु लेकर के आई हूँ।
देखिए, यह अमर फल लेके आई हूँ, इसे खाकर आप अमर हो जाओ। यह आप जैसे न्यायकारी सम्राट के ही लायक है, इसीलिए आप यह अमर फल खाकर अवश्य अमर हो जाइए। महाराजा भर्तृहरि अपने अमर फल को पहचानकर बड़े हैरान हुए और विचार करने लगे कि हे भगवान, तेरी तो लीला ही निराली है, अजब है। यह फल तो मैंने अपनी पतिव्रता रानी को खाने के लिए कहा था, वह इस रजनी वेश्या के पास कैसे पहुंचा। भर्तृहरि को सोच विचार करते हुए देख वेश्या बोली कि अच्छा राजन, नमस्कार, मैं चलती हूँ। तब राजा भर्तृहरि सचेत होकर वेश्या को मोहरों की थैली पकड़ाकर बोले कि रजनी, तुम कितनी अच्छी हो, यह इनाम ले जाओ और हरि भजन करो और अपने पापों को मिटाओ। वेश्या खुश होकर अपने घर चले गई और राजा दरबार से फारिग होकर के सीधे पटरानी पिंगला के भवन में पहुंचते हैं। रानी ने राजा का स्वागत किया और उनका मुख उदास देखकर बोली, प्रीतम, आप किस चिंता में हैं? किस कारण आप यहाँ पर इतनी चिंता व्यक्त कर रही हैं? क्या आपके प्राण प्यारे को बताने की कृपा करेंगे? भर्तृहरि बोले, रानी, कोई खास बात नहीं है, मैंने तो अमर फल तुम्हें खाने को दिया था, उसकी मुझे आवश्यकता थी। रानी बोली कि वह तो मैंने सुबह ही स्नान करने के पश्चात खा लिया था। इतना सुनते ही राजा ने रानी के मुख पर दृष्टि जमाकर गौर से देखा और मन में विचारा कि जो चेहरा चंद घड़ियों में गुलाब जैसे फूल के समान खिल रहा है, वह अमर फल का नाम सुनते ही मुरझा क्यों गया। जरूर दाल में काला है, ईश्वर सबका भला करते हैं। इस प्रकार विचार कर भर्तृहरि ने भजन किया और उसका निश्चय किया। रात भर आराम किया और सुबह नित्य कर्मों से फारिग होकर अपनी सभा में जा पहुँचे और प्रधानमंत्री से कहकर रजनी वेश्या को चपरासी के हाथों भरी सभा में बुलवाया। रजनी हैरान थी कि कल तो मुझे इनाम दिया था और आज राजा ने मुझे सभा में क्यों बुलवाया। राजा ने मुझे किस कसूर पर चपरासी के हाथ पकड़कर बुलवाया। रजनी ने सभा में पहुंचकर राजा को नमस्कार किया और अपने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने पकड़कर बुलाने का कारण पूछा। तब भर्तृहरि बोले कि रजनी, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि जो फल कल तुम मुझे देकर गई थी वह तुम्हारे पास कैसे आया। रजनी बोली कि राजन, मेरे यहाँ मनुष्यों की आया गई रहती है, मुझे ठीक याद नहीं किसने दिया था। राजा भर्तृहरि ने यह समझने में देर न लगी कि रजनी झूठ बोल रही थी। वह अपने पास बैठे प्रधान से बोले कि आप कोतवाल को बुलाइए और रजनी को कोड़े लगवाइए, तब वह यह सच बताएगी। प्रधान जी तुरंत कोतवाल को आज्ञा दे देते हैं कि इस वेश्या को मार मार कर इसके तन की धज्जी धज्जी उड़ा दो। इतना सुनकर कोतवाल आगे बढ़ा, तभी वेश्या के तन पर कोड़े बरसाने को उतारू हुआ। तभी रजनी बोली कि राजन, मेरा कसूर माफ़ करो, मैं तो सच बता देती हूँ। वह हाथ जोड़कर रोते रोते बोली कि आपके अस्तबल का जो दरोगा है उसने मुझे यह अमर फल दिया है, उसी ने मुझे यह अमर फल खाने को दिया था, परंतु मैंने सोचा कि इस फल को मेरे खाने से धरती पर पापों का जन्म होता रहेगा। मैं पापों का बोझ अधिक नहीं झेलना चाहती थी, क्यों न मैं अपने न्यायकारी राजा को इसे खिला दूं। इससे पुण्य के कारण मेरे पाप घट जाएंगे। इतना सुनकर राजा ने प्रधान से कहा कि आप अब अस्तबल के दरोगा को बुलाओ। राजा ने आज्ञा लेकर के वह चंद घड़ियों में ही दरोगा रईस को बुला कर ले आता है। तब राजा ने अपने रईस से पूछा कि इस वेश्या का कहना क्या सत्य है? क्या तुमने ही इसको यह फल दिया है? यह फल तुम्हारे पास आया कहाँ से? राजा के इतने प्रश्न सुनकर उसने उत्तर नहीं दिया। वह रजनी को देखकर पहले ही भयभीत हो गया था और हाथ जोड़कर बोला कि हे दयानिधान, मैं इस वेश्या को नहीं जानता और न ही मुझे इस अमर फल की जानकारी है। यह मुझे झूठा ऐसे ही फंसा रही है। तब राजा सुनकर कोतवाल को हुक्म देता है कि इस झूठ बोलने वाले दुष्ट को कोड़े मार मार कर इसकी खाल उधेड़ दे। राजा की आज्ञा सुनते ही रईस पर कोड़े बरसने लगे। तब वह हाहाकार करने लगा और महाराज, आप मेरे साथ अकेले में चले, तब मैं सारी बात आपको बता दूंगा। राजा बोला, मैं तो सभा में उजागर बात का न्याय करना पसंद करूंगा, छिप कर बात नहीं सुनना चाहूँगा।
इस पर घुसखोर अधर्मी चाहे कैसा ही क्यों ना हो, मैं उसकी बात को दरबार में सामने लेके आना चाहूँगा। मैं तो जानता हूँ, मैं तो जनता जनार्दन के सम्मुख ही न्याय करके दूध का दूध और पानी का पानी अलग करना दिख चाहूँगा। तो बात को निश्चय ही सबके सामने कहो, वरना तुम्हें ज़मीन में जिंदा गड़वा दूँगा। तब वह रईस हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, बड़े लोगों से किसी का पाला भगवान ना पड़े। कहते हैं कि मैं मामूली रईस हूँ जो अस्तबल में काम करता हूँ, परंतु मुझ बज्जात की ज़िंदगी गधे से भी गई गुजरी है। दिन में तो मैं आपके खूब से अस्तबल का सारा इंतजाम करके रखता हूँ, और रात को महारानी जी अस्तबल में आकर मेरा जीना हराम करके मुझे सुख की नींद सोने नहीं देती। वह मुझसे अपना मन माना सब कार्य कराती हैं और मुझे भयभीत होकर उनकी मनमानी करनी पड़ती है। अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन ना करूं तो वह मुझे मेरी दुर्गति करवा देगी, जैसा आपके सम्मुख कोतवाल साहब ने किया है। यह फल रानी साहिबा ने ही मुझे अमर हो जाने के लिए दिया था, जिससे मैं सदा उनकी इच्छा पूर्ति करता रहूं। मैंने अपने मन में विचारा कि मैं यहाँ तो अधर्म कर रहा हूँ, इसका भेद एक न एक दिन अवश्य खुल जाएगा और मैं गरीब बेमौत मारा जाऊँगा। हर पापों का दंड अवश्य मिलता है। इसी चिंता से मैं दारू पीकर समय मिलने पर रजनी वेश्या के यहाँ पर चला जाता था और मनोरंजन कर लौट आता था। यह वेश्या मेरे साथ अपने पति जैसा ही व्यवहार करती थी और मैं भी इसको बहुत मन से प्यार करता था। इस प्रकार मैंने ये अमर फल खुद ना खा करके इसे खाने के लिए दिया था, परंतु न मालूम क्या सोचकर यह आपकी सभा में इसको लेकर आ पहुंची। आपके राज्य में मेरे अलावा सब सुखी हैं और एक केवल दुखी यही है कि मैं यहाँ पर बहुत दुखी हूँ। अपने रेस की बात सुनकर राजा भर्तृहरि ने क्रोध में भरकर कोतवाल को आज्ञा दी कि पटरानी को सभा में बुलाओ और यह तुम्हें मेरी आज्ञा है। राजा की ऐसी आज्ञा सुनकर सकल दरबारी बेचैन होकर घबरा गए और प्रभु, आज राजा क्रोध में है, हमें मालूम नहीं आज वो क्या करेगा। कोतवाल भर्तृहरि नरेश को शीश झुकाकर पटरानी के महल में जंजीर और हथकड़ी लेकर जा पहुंचते हैं और नीची नज़र कर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं कि आपको महाराज ने राज दरबार में बुलाया है और हुक्म दिया है कि आप अभी राज दरबार में शामिल हो। मेरा यह अपमान, जाओ राजा से कह देना कि रानी ने आने से इनकार कर दिया। कोतवाल बोला, महारानी जी, मैं राज आज्ञा न मानूं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जन बच्चा कोल्हू में पिलवा देगा। और इससे राजा खुशी के साथ चलने लगा। मैं ही हम दोनों की भलाई है। रानी ने रानी को कहा कि अगर हम राजा की आज्ञा नहीं मानेंगे और नहीं जाएंगे तो वो मेरे परिवार को ख़त्म करवा देंगे, और आप मेरे साथ चलिए, इसी में हम दोनों की भलाई है। इस प्रकार कोतवाल की बात सुनकर और विचार कर क्रोध में भरकर रानी राजसभा में जाने को तैयार हो गई और शीघ्र ही राजसभा में जा पहुंची। हाथ जोड़कर राजा से बोली, प्रियतम, आपने मुझे किस अपराध में राजसभा में बुलवाया है? आपने तो उस दुशासन को भी मात दे दी जिसने सती द्रौपदी को राजसभा में बुलवाया था। देवकी नंदन ने प्रकट होकर उसकी लाज बचाई थी। भर्तृहरि बोले, रानी, सती द्रौपदी बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसी विश्वासघातिनी को द्रौपदी का नाम लेते हुए लज्जा नहीं आती? इस फल को पहचानती हो? बताओ, यह तुमने किस समय खाया था? तो अब तो यह मेरे पास घूमकर कहाँ से आया? इतना सुनकर रानी पिंगला देवी का, क्या संसार में एक ही फल है? दूसरा फल नहीं हो सकता। मैंने तो उसे खा लिया था। इस फल का मुझे क्या पता यह दूसरा फल कहाँ से आया? रानी पिंगला का भाषण सुनकर भर्तृहरि बोले, कोतवाल, रानी का शीश उतार लो। मैं भी तो देखूं कि रानी अमर फल खाकर जीती रहती है या मर जाती है। झूठ सच का सारा भेद अभी खुल जाएगा।
कोतवाल राजा की आज्ञा सुनकर जब तलवार लेकर आगे बढ़ा तो रानी एकदम अपनी जान बचाने के लिए बहुत भयभीत हो गई और पीछे हट गई और अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि प्रियतम भूल हो गई, मेरा अपराध क्षमा करो। रानी के इतना कहते ही राजा को ज्ञान हो गया, इस संसार में कदम कदम पर धोखा है, धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसा अपने मन में विचार कर कुछ यूं ही छोड़ छाड़ कर वह अमर फल खाकर वन में चल दिए। रानी, सारी रानियां, नगरी की जनता रोती पीटती भर्तरी को मनाती रही। वह बोले, मेरा यहाँ से अन्न जल उठ चुका है और गुरु दत्तात्रेय जी को दिए हुए वचन को भी 12 वर्ष हो गए हैं। क्या पता गुरुदेव की इच्छा नहीं मुझे इस प्रकार की आंखें खोलने का उपाय दिया हो। तो इस प्रकार से वह राजा उस योगी के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उनको शिक्षा मिलने वाली होती है। बोलिए जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी।